नमस्कार साथियों। बिना सूचना के ही एक मसला, चूँकि आप सब जानते हैं, प्रदेश में हुआ है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पिछले लगभग 15-20 दिनों से जो पूरा घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम के बाद उनका इस्तीफा हुआ है। तो हम इस मामले में ये समझते हैं कि उनका जो इस्तीफा है उस इस्तीफे को होने में काफ़ी देर की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पूरे मामले को ढकने, छुपाने, दबाने के लिए जितनी तरह की कोशिश की जा सकती थी उतनी तरह की कोशिश उन्होंने की। और जब जनता का दबाव ऐसा हो गया कि उससे पार पाना असंभव है, उससे पार नहीं पाया जा सकेगा, तो मजबूरन इस्तीफा दिया गया है। और मैं समझता हूं कि आज भी जब उन्होंने इस्तीफा तरह का नाटक, तो इस्तीफा देने से पहले जिस तरह का अभिनय, जिस तरह का नाटक, जिस तरह का तमाम चीज़ें उन्होंने की, उससे साफ है कि ऐसा कोई अफसोस तो अपने कृत्य के लिए उनको नहीं है। जिस तरह से वो ये कथा बताते रहे कि भाई वो आंदोलनकारी हैं इस प्रदेश में, हमारा तो बहुत पहले से ये सवाल है कि कौन आंदोलनकारी नहीं है। बीच में जब उनके खिलाफ मामला बना तो उनके कुछ लोगों ने उनका आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट भी जारी किया, एक कि उन्होंने आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र बनाया है। हम तो राज्य के आंदोलन से आए, उस आंदोलन में मुकदमे झेले, जेल गए, तमाम चीज़ें हुई, और वो प्रमाण पत्र बनवाने भी नहीं गए। तो सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं होता आंदोलनकारी आदमी, सिर्फ ये कथा बखान करने से नहीं होता आंदोलनकारी, बल्कि आंदोलन से बने प्रदेश के लोगों के प्रति उसकी क्या भावना है, इस बात से सिद्ध होता है कि वो आंदोलनकारी है। आंदोलनों के प्रति उसका रुख क्या है, आम जनता के प्रति उसका रुख क्या है। जिसका आंदोलनों से कोई लेना देना होगा वो जनता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखेगा, जनता के प्रति संवेदनशील रहेगा। वो संसदीय कार्य मंत्री होकर के विधानसभा के भीतर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो लेकिन ऐसा किया गया। ये विडंबना है कि एक व्यक्ति जो संसदीय कार्य मंत्री के पद पर थे, उनको असंसदीय आचरण के लिए, असंसदीय शब्द का प्रयोग करने के लिए जाना पड़ा, अपने पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। और मैं इस बात को फिर जोर देकर के कहना चाहता हूं कि भाजपा ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया कि उनका जितना बचाव किया जा सके उतना बचाव करें। और आपको याद होगा कि उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा था, लोग ये मांग कर रहे थे, उनके आचरण को लेकर के सवाल उठा रहे थे, और तब उसके बीच में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने पहले सरेआम सोशल मीडिया पर लोगों को धमकाया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर उसके बाद कहा ये सारे लोग जो मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं वो सड़क छाप हैं। फिर लोगों ने खुलासा किया कि मंत्री जी के साथ उनका बिजनेस डील है, किस तरह का बिजनेस वेंचर उनका है, तो ये भी सामने आया खुल करके। तो लेकिन भाजपा के लोगों ने कतई इस बात पर अफसोस जाहिर नहीं किया कि मंत्री जी की भाषा ठीक नहीं थी, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और जिस बात को आज भी इस्तीफा देने से पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बनाने की कोशिश की, हम बहुत साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि मसला सिर्फ किसी इलाके का नहीं है, मसला पहाड़ और मैदान नहीं है। मसला यह है कि आप जिस राज्य में जिस जनता के बूते मंत्री हैं, उस जनता के एक हिस्से के प्रति ऐसी अपशब्दों भरी भाषा का इस्तेमाल कैसे करेंगे। असल मसला यह है, असल सवाल यह है। तो इसलिए आज के दिन पर भी जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इस्तीफा कोई उनकी इच्छा से, कोई नैतिकता के आधार पर, कोई अपने काम के प्रति पश्चाताप को लेकर के इस्तीफा नहीं हुआ है, बल्कि जनता के दबाव में हुआ है। और इसलिए जाते जाते फिर उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। विधानसभा में उन्होंने क्या कहा ये बहुत साफ है। किसी राज्य के किसी हिस्से के या देश के किसी हिस्से में भी किसी समाज के बारे में इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। सिर्फ पहाड़ और मैदान का मसला नहीं है, किसी भी समाज के बारे में आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे
आप एक जिम्मेदारीपूर्ण पद पर हैं और उसके बाद आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। तो इसलिए उनको किसी तरह का खेद नहीं है, उनको किसी तरह का अफसोस नहीं है। एक भी बार उन्होंने इस बात के लिए अफसोस नहीं प्रकट किया कि भाई उनका जो आचरण है वो गरिमापूर्ण नहीं था, वो असंसदीय किस्म का था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं उनको इस बात का अफसोस होगा कैसे। आप संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर विधानसभा की कार्यवाहियां उठा करके देखिए, उनकी भूमिका देखिए, तो वो लगातार कमेंट पास करते रहते हैं, वो लगातार बोलते रहते हैं। पता नहीं राज्य के विपक्ष को कैसे ये हिम्मत नहीं है विधानसभा के भीतर वो कहें कि भाई संसदीय राज्य मंत्री इस तरह का व्यवहार करते हैं जो सदन न चले। तो किसी ने ये सवाल उठाया नहीं, लेकिन बाहर से उस कार्रवाई को देख करके अंदाजा होता था। तो ये इस्तीफा इसलिए हुआ है क्योंकि जनता का दबाव है, लोगों का दबाव है। और मैं इस बात के लिए इस राज्य की जनता को, तमाम आंदोलनकारी शक्तियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये सत्ता के मद में चूर सरकार है, जो ये बहुमत के मद में चूर सरकार है, जिस सरकार को लगता है कि उसके पास बहुमत है इसलिए उसको कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, पहली बार लोगों ने दिखाया कि जनता की ताकत क्या होती है। और जनता ने तो एक तरह से अविश्वास प्रकट कर दिया। जनता के पास सदन में जाकर के अविश्वास प्रकट करने की ताकत भले ना हो, लेकिन सड़क पर जनता ने इस सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट किया है। ये सरकार जनता का विश्वास, जनता का भरोसा खो चुकी है। इस सरकार को लोगों ने अपना मानने से इनकार कर दिया और सड़कों पर जो अविश्वास जनता ने प्रकट किया उसके नतीजे के तौर पर दबाव में प्रेमचंद अग्रवाल जी को इस्तीफा देना पड़ा है। तो जनता इस बात के लिए बधाई की पात्र है, राज्य के आंदोलनकारी शक्तियां इस बात के लिए बधाई की पात्र हैं। और निश्चित ही हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे मुद्दे, हमारी लड़ाई, हमारे सवाल क्या हैं, उन सवालों पर लड़ाई जारी रहेगी। और इसलिए मैं इस अंतिम बात जो इस मसले में कहना चाहता हूं, इस सिलसिले में कहना चाहता हूं, वो ये कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 15 दिन 20 दिन लगा करके उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बात से छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनके समूचे आचरण की, उनके समूचे क्रियाकलापों की जांच की जरूरत है। उनकी इस बीच में जिस बात का वो जोर देकर के कहते थे कि मैं 4 बार का विधायक हूं, उस पूरे कार्यकाल की, उस विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद की परिसंपत्तियों की उनकी जांच होनी चाहिए। वो जो चर्चा चला कि भाई वन क्षेत्र में उनका बेटा होटल बना रहा है अवैध तरीके से, तो बेटा कोई चीज नहीं है। जो कुछ है मंत्री जी थे, प्रेमचंद अग्रवाल साहब मंत्री होने की हैसियत से थे, इसलिए बेटे की हिम्मत थी कि वो वन क्षेत्र में अतिक्रमण करके होटल बना ले रहा था, वो संरक्षित प्रजाति के पेड़ों का कटान कर ले रहा था। तो इसलिए ये जांच की जरूरत है कि उसमें मंत्री जी की भूमिका क्या थी, कैसे हो रहा था ये सब। इस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, इससे तय होगा कि इस इस्तीफे का कोई मतलब है या सिर्फ लोगों का गुस्सा का उबाल अपने खिलाफ देख करके लोगों के को थोड़ा सा भ्रम में डालने की कोशिश है। तो ये जांच, इस बात की जांच होनी चाहिए कि वहां मंत्री जी की भूमिका उस रिजॉर्ट में क्या थी, वो जो होटल बन रहा है जंगल के अंदर, उसमें मंत्री जी की भूमिका क्या थी, वो संरक्षित प्रजाति के पेड़ किसके संरक्षण में काटे गए। तो जाहिर सी बात है कि मंत्री जी के संरक्षण में काटे गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी सहमति ना हो। तो इस बात की जांच करने की आवश्यकता है। विधानसभा में जो भर्ती का घोटाला हुआ, विधानसभा में जो बैकडोर भर्तियां हुई और जिसको प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अध्यक्ष रहने के बाद जब ये मामला सामने आया 2022 में, तो उन्होंने ऑन कैमरा स्वीकार किया कि हां उन्होंने अपॉइंटमेंट किए। तो जिनकी नियुक्तियां हुई, अगर वो नियुक्तियां गलत थी, वो जिनकी नियुक्तियां हुई हैं वो नियुक्तियां रद्द की गई हैं विधानसभा में, तो जिन्होंने नियुक्ति की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष होने की हैसियत से प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने बैकडोर भर्तियां की, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, विधानसभा में मनमाने तरीके से बैकडोर से भर्तियां की। इस बात के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और चौथी बात जिस बात के लिए कार्रवाई होनी चाहिए कि हमने देखा कि ऋषिकेश की सड़कों पर सरेआम वो मारपीट कर रहे थे। एक व्यक्ति के साथ उन्होंने सड़क पर उसको मारा पीटा, वो मंत्री थे। तो ये कोई पहली बार नहीं है, उन्होंने गाली दी, उससे पहले तो सड़क पर वो मारपीट कर चुके थे, गुंडों लफंगों की तरह मारपिटाई कर रहे थे सड़क पर सरेआम। तब भी लोगों ने मांग की, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो लेकिन सड़क पर मारपीट करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उस समय तत्कालीन एसएसपी ने प्रेस के सामने कहा था कि माननीय मंत्री जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वो जो उस समय के एसएसपी थे वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह दूसरे एसएसपी आ गए हैं। वहां जो उस समय कोतवाल थे उनकी जगह 3 कोतवाल वहां बदल गए हैं ऋषिकेश में। हमारा सवाल है कि उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई? तो आज के दिन पर अब तक उनको ये प्रोटेक्शन हासिल था, लेकिन आज के दिन पर वो प्रोटेक्शन उनको हासिल नहीं है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ उस एफआईआर में भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को बहुत साफ तौर पर हम कहना चाहते हैं और तमाम लोगों से यह आग्रह, यह अपील, यह निवेदन करना चाहते हैं कि सिर्फ भावनात्मक सवालों पर नहीं, बल्कि जनता की जिंदगी के जो वास्तविक सवाल हैं, वो शिक्षा का सवाल, वो रोजगार का सवाल, वो स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, सड़क, बिजली, पानी का सवाल, अब तो स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली भी हमसे छीनने की तैयारी हो रही है। तो इन सारे सवालों पर एकजुटता के साथ हम लड़ेंगे तो ये जो बहुमत के मद में चूर, बहुमत के अहंकार में चूर सरकार है, ऐसी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। ये प्रेमचंद अग्रवाल जी का प्रकरण इस बात को दिखाता है कि बहुमत के मद में चूर सरकार को इस मसले में पीछे हटना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जनता की एकजुटता होगी, लोग एकजुट होकर के खड़े होंगे तो आखिरकार वही लोग तो हैं जिन्होंने बहुमत दिया है। बहुमत किसी दूसरे लोग से नहीं लेकर के आए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन उनका अहंकार है कि उनके पास बहुमत है। तो बहुमत देने वाले लोगों के साथ आप गाली गलौज नहीं कर सकते, बहुमत देने वाले लोगों के साथ आप सड़क पर मारपीट नहीं कर सकते, बहुमत देने वाले लोगों के अधिकार पर आप डाका नहीं डाल सकते, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एहसास सत्ता में बैठे हुए लोगों को कराते रहना जरूरी है। हम सारे लोग मिलजुल करके ये एहसास कराएंगे और जनता के हक पर डाकेजनी करने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, मिलजुल करके लड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।